हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। चित्रकूट में निवास और कोल भीलों के द्वारा सेवा। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर रही है। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहूं लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठार ठाटू। लखन दीख पे उतर करारा, छऊ दिस फिरे धनुष जिमी नारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैशुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसा उज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कहीं लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलोक रघुपुर रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात भेष सब आए, रचे परन तन सदन सुहाए। बरनी न जाही मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के विषय में सब देवता कोल और भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सोई मदन मुनि भेष जने रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा हो। मास परायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तेई काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाऊ। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्र का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनात भये हम आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों का नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया।
मुनि रघुवर ही लाई उरलेही, सुफल हो हित आशीष देही। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखी। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंदे, करही जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुछंदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुध को लेके रातन पाई, हर से जन नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जन लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे हर्षित हुए, मानो 9 निधियां उनके घर पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हैं। तिन मैं जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आय सबहिं देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते हैं, सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जोहार भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जन जय तै ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कहीं प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन करते हैं। हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बने पंथ पहारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरण वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। कीन बास भल ठाऊ बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रैब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियग बाघ बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़ और गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाओब, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाओब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकु जब आयसु देता। हम वहाँ
हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, बचन किरातन के सुनत जिमिपत बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो या जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए, यानी प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। ए विदिशिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर निभाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयउ मन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेले बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयार बहे सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपैये, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपि कोले कुरंगा, बिगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सूहर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरण करते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जय लगी जग माई, देखे राम बन सकल सिहाई। सुर सरि सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदा कनिकर करही बखाना, उदय अस्ति गिरि अरु कैलासु। मंदर मेर सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, शैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट जस गावहि ते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत सी बड़ाई पाली है।
चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सब जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैनवंत रघुबर ही बिलो की, पाए जन्म फल हो ये विशो की। परसी चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहीं कवन विदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पै पयोद तज अवध बिहाई, जैसी अलखर राम रहे आई। कहीं न सकई सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रह रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है। उसको हजार मुख वाले लोग, उसे हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरणी कहो विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही। सेवई लखन करम मन बानी, जाई न सील स्नेहो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप परने। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पित गेह। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर का स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते हैं। राम संग सिय रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरत बिसारी। छिन छिन पिय विदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने गुनित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिम को की। शियमन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम पावन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित होती रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा। सास ससुर सम मुनित मुनिबर, असन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन से सम सुखदाई। लोकप होए बिलोकत जासु, ते की मोई सक विषय बिलाशु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश के पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से ही जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमरित रामई तजहि जने, तृण सम विषय बिलास। राम प्रिया जग जननी सिय, कछु ने आच रज तास। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन
तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहि, कहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उनको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार बिलोचन भरही, सुमरे मात पितु परिजन भाई, भरत सनेह सील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भराता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ये दुखारी, धीरज धरई कुसुमय विचारी, लखसिय लखन बिकल होई जाई, जिम पुरुषई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समाने की चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहे लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिम बास बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखनई जय, कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर रही, जिम अविवेक पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल कर रखते हैं जैसे पलक नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसे सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अवध जिमि आवा। पशु देवता पक्षी और तपस्वी के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्व वन में निवास करते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सियाई, मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जस भयहूं विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्यों धरणी तल व्याकुल भारी, देख दखिन दिस ही है नाही हानि, देख दखिन दिस है ही नाही, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। नहीं तरण चरण ही न पियही जले, मोचही लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं और न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए हैं।
धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहूँ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊँ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कई कई मृदुबानी, रथ बैठा रेऊ बर बसे आनी। शोक शीतल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाई कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते हैं। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलहि न घोरे, बन मृग मनऊ आनि रथ जोरे। अडुकी परई फिर हेरी पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, तो वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बैदेही, हिकिरी हिकिरी हित हे रही ते। बाजी बिरह गति कहीं किम जाती, बिनु मन फन के बिकल जई भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।